नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सदन में गुस्से में खड़े हुए नीतीश कुमार। तेजस्वी बोले, आप ही आए थे 2 बार, हम नहीं। जानवरों का चारा चुराने वाले उपदेश ना दें। विजय सिन्हा। विधानसभा में तीखी बहस, मंत्री ने सिरे से खारिज की मांग। बीजेपी विधायक, एलजेपीआर विधायक सदन में भिड़े, कहा जांच कराएंगे। नीट छात्रा केस पर सवाल उठाने पर पुलिस का आता है कॉल। दरभंगा केस पर मंत्री बोले, संविधान के अनुसार कार्रवाई हो रही है। पहली बार विधानसभा पहुंची मैथिली ठाकुर की बड़ी मांग। बिहार में दोबारा विधानसभा चुनाव कराई जाए, सुप्रीम कोर्ट में याचिका। पीके। ऑटो बस में अश्लील गाने बजाए तो जेल तय। बिहार पुलिस को सख्त आदेश। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में छात्राओं के हिजाब उतरवाए गए। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच तीखी बहस हुई। दरअसल राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया, जिस पर नीतीश कुमार अचानक खड़े हुए। उन्होंने गुस्से में तेजस्वी से कहा कि सुनिए, आप लोग आज तक कोई काम नहीं किए हैं। तेजस्वी ने इस पर कहा कि आप ही आए थे हमारे पास 2 बार, हम नहीं गए थे। इधर राज्यपाल के अभिभाषण पर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार की 2 पहचान है, पहली झूठी वाहवाही और दूसरी पूरी लापरवाही। सरकार की नींद बेटियों की चीख से भी नहीं टूटती है। सदन में अपराध के आंकड़ों को पढ़ते हुए तेजस्वी यादव ने पूछा, कहां है कानून का राज? भाजपाइयों ने लोकतंत्र को गणतंत्र बना दिया है। तेजस्वी यादव के बयान के जवाब में विजय सिन्हा ने कहा कि हम तेजस्वी यादव जी के दुख को समझते हैं, इसलिए हमने उन्हें बैठकर बोलने के लिए कहा। तेजस्वी कह रहे थे कि गलत हुआ, लेकिन गलत करने का ठेका तो इन लोगों के पास है। पूरा देश जानता है जंगल राज का युवराज कौन है। लोकतंत्र को परिवार तंत्र बनाने वाले और जानवरों का चारा चुराने वाले उपदेश ना दें। विजय सिन्हा ने सदन में तेजस्वी से कहा, नेता प्रतिपक्ष अपने घर की बेटियों की इज्जत करना सीखे। बिहार की चिंता छोड़ दीजिए, उसके लिए डबल इंजन की सरकार बैठी है। रामकृपाल यादव और श्याम रजक के बीच विधानसभा में बजट सत्र के दौरान तीखी बहस हुई। जेडीयू के विधायक श्याम रजक ने सदन में फुलवारीशरीफ के हिंदुनी में सब्जी मंडी खोलने संबंधित सवाल पूछा था। जवाब में बीजेपी से दानापुर से विधायक और कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने एपीएमसी एक्ट के तहत राज्य भर में मंडी की हो रहे कार्यों की जानकारी दी। इस पर श्याम रजक ने कहा कि हम फुलवारीशरीफ का पूछे तो ये पूरे बिहार का गिनाने लगे। इस पर मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि इनके लिए केवल फुलवारीशरीफ होगा, जबकि सरकार के लिए पूरा बिहार जरूरी है। हम बिहार की चिंता करेंगे, लेकिन मंत्री ने इस मांग को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि पुनपुन में सब्जी मंडी है, इसलिए हिंदुनी में नहीं बनेगा। तेघरा से बीजेपी विधायक रजनीश कुमार ने सदन में नल जल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा में 280 नल जल में से आधे से ज्यादा बंद है। सरकार की तरफ से सदन को भ्रमित किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि इनमें कुछ पंचायती राज विभाग का है, जल्द इसका समाधान कर लिया जाए। चुनारी से एलजेपीआर विधायक मुरारी गौतम ने अपने इलाके के कई इलाकों में दूषित जल का मुद्दा उठाया। जवाब में महुआ से विधायक और मंत्री संजय सिंह ने कहा कि जल आपूर्ति हो रही है। इस पर मुरारी गौतम ने कहा कि उनके पास उस इलाके की तस्वीर है। मंत्री ने कहा कि तस्वीर में पानी गिरते हुए का फोटो है। इस पर स्पीकर मुरारी गौतम को टोकने लगे, जिसके बाद विपक्ष हंगामा करने लगा। विपक्ष के भाई वीरेंद्र ने कहा कि ये नहीं चलेगा। हंगामा बढ़ते ही मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि धैर्य रखिए, उत्तेजित मत होइए, प्रश्नकर्ता के सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। जवाब नहीं सुनना चाहते हैं तो हंगामा कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। लास्ट में मंत्री संजय सिंह ने कहा कि जांच कराएंगे। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन रहा। प्रश्नोत्तर काल में सदन की कार्रवाई शुरू हुई। कार्रवाई की शुरुआत से पहले विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा के पोर्टिको में प्रदर्शन किया। नीट छात्रा रेप मौत केस को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि सरकार नीट केस को दबाना चाहती है। इससे जुड़े सवाल उठाने पर मुझे पुलिस अधिकारियों का कॉल आता है कि सर, इस केस को मत उठाइए। वहीं बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर एआईएमआईएम के विधायक ने विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। दरभंगा में 70 ब्राह्मणों पर SC/ST एक्ट के तहत FIR पर मंत्री
पासवान ने कहा कि पुलिस ने जांच के आधार पर ही केस किया होगा। इसी एफआईआर के आधार पर अधिकारी केस देखते हैं। अगर जांच में झूठा केस सामने आता है तो पुलिस देखती है, सही पाया जाता है तो पुलिस कार्रवाई करती है। ये ST/SC एक्ट का दुरुपयोग नहीं है, संविधान के अनुसार ही कार्रवाई हो रही है। मंत्री ने आगे कहा कि हम बिहार के लोग स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं, एक बिहारी 100 पर भारी। हम बिहारी अन्य राज्यों में भी मेहनतकश होते हैं। बिहार सशक्त बन चुका है। एनडीए की सरकार बिहारियों के लिए सजग है। अन्य राज्यों में नजर रहती है कि बिहारियों के साथ कोई खिलवाड़ न हो। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। सदन के तीसरे दिन सभी सदस्यों ने अपने इलाके की समस्या सदन के पटल पर रखी, साथ ही सरकार से अपने क्षेत्र के लिए विशेष मांग की। इसी कड़ी में सबसे कम उम्र की और पहली बार विधानसभा पहुंची मैथिली ठाकुर ने भी नीतीश कुमार से बड़ी मांग की। मैथिली ठाकुर ने सदन में महिलाओं को लेकर नीतीश सरकार से मांग की। सदन में मैथिली ठाकुर ने कहा कि दरभंगा जिला अंतर्गत अलीनगर में विधानसभा में महिलाओं को सुरक्षित और सहज यात्रा की प्राथमिकता देते हुए दरभंगा से अलीनगर, ताराडीह एवं घनश्यामपुर प्रखंड तक महिलाओं के लिए आधुनिक सुविधा लैस पिंक बस की सेवा शुरू की जाए। महिलाओं की सुरक्षा हेतु मैथिली ठाकुर ने नीतीश सरकार से सदन में महिलाओं के लिए यह खास अपील की। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया को कथित अनियमितताओं और भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव को रद्द कर नए सिरे से निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की है। जनसुराज पार्टी की ओर से दायर रीट याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की पीठ करेगी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आचार संहिता लागू रहने के बावजूद राज्य सरकार ने महिलाओं को सीधे 10,000 रुपए दिए। जनसुराज का कहना है कि यह कदम चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला है, इसे भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में रखना चाहिए। पार्टी ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 102, 202 और 324 का उल्लंघन बताया है। जनसुराज ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चुनाव अवधि में नए लाभार्थियों को जोड़ने और उन्हें भुगतान किए जाने पर भी आपत्ति जताई है। याचिका में कहा गया कि आचार संहिता लागू रहने के दौरान किसी भी नई योजना का विस्तार या भुगतान अवैध है। बिहार में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने साफ निर्देश दिया है कि बस, ऑटो, टैक्सी, ट्रेन और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर अश्लील और दोहरे अर्थ वाले गाने बजाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इस आदेश के बाद राज्य भर में पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सार्वजनिक रूप से बजने वाले अश्लील और द्विअर्थीय गीत समाज पर बेहद नकारात्मक असर डालते हैं। ऐसे गाने न केवल समाज मर्यादा को कमजोर करते हैं बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को भी ठेस पहुंचाते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह अब तक सिर्फ नैतिक मुद्दा नहीं बल्कि कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय बन चुका है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के पहली पाली में फिजिक्स जबकि दूसरी पाली में भूगोल और बिजनेस स्टडी की परीक्षा हुई। छात्रों को कड़ी जांच के बाद एंट्री दी गई। जूते बैन होने के कारण ठंड में स्टूडेंट चप्पल में एग्जाम देने पहुंचे। वैशाली में चेकिंग के दौरान एक छात्र के पास से चिट मिली। भागलपुर में छात्राओं के हिजाब उतरवाए गए। वैशाली में चेकिंग के दौरान एक छात्र के पास से चिट मिली। पटना BNR ट्रेनिंग कॉलेज में गेट बंद होने से पहले दौड़कर सेंटर में अंदर गई छात्राएं। पटना बगहा में कोहरे और ठंड के बीच चप्पल में एग्जाम देने पहुंची छात्राएं। कड़ी चेकिंग के बाद ही छात्रों को अंदर एंट्री दी गई।